हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को सिविल सर्विसेज दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल का क्या कंसेप्ट है। तो देखिए कि सिविल सर्विसेज डे आपका 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में स्टडी IQIAS आप लोगों के लिए एक ऑफर दे रहा है, जिससे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र इस बैच से या हमारे स्टडी IQ सिस्टम से जुड़ सके और अपनी प्रॉपर तैयारी को अंजाम दे सके। ठीक है ना। बात आती है सिविल सर्विसेज दिवस की। मैं सेल के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, आपके लिए एक सीक्रेट है। और सिविल सर्विसेज दिवस के बारे में बता देता हूं कि 21 अप्रैल 1947 को सबसे पहले भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले प्रोविजनरी IAS ऑफिसर्स को इस दिन मैटकॉफ हाउस में उनको संबोधित किया था। यानी कि पहला बैच आया था और उसको उन्होंने संबोधित किया कि भाई ये हमारे प्रोविजनरी ऑफिसर्स हैं जो हमारे देश को सर्व करेंगे, उनको सेवाएं देंगे, देश के प्रशासन को संभालेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज दिवस की घोषणा की और उसके उपलक्ष्य में ही हम भी चाहते हैं, स्टडी IQIAS भी चाहता है कि आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट दिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा मौका दिया जाए, जिससे कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को उस दिशा में ले जा सकें जिसकी जरूरत है आपको, एक सही गाइडेंस के साथ में, एक सही प्लेटफॉर्म के साथ में और एक सही दिशा के साथ में। तो दोस्तों, ये ऑफर है आपके इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए। यानी कि जो बैच आप लोगों का 30 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है मेरा सिविल सर्विसेज सेल के माध्यम से, जो कि केवल आपके 2 दिन के लिए है, 21 और 22 अप्रैल के लिए। तो आप इस 2 दिन के लिए इस बैच का फायदा उठा सकते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय जिसका नया बैच शुरू हो रहा है। और ये MK लाइव कोड के माध्यम से आपको 12,999 रुपए में कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज और आपका कहा जाए तो आंसर राइटिंग मटेरियल, ये सब कुछ इंक्लूड है। और टारगेट है 2026-2027 के लिए। अब बात आती है कि इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों। तो हिंदी माध्यम में आप अच्छे से जानते हैं कि अब तक के जितने भी टॉपर रहे हैं, मैक्सिमम 90% से ज्यादा टॉपर रहे हैं, उन सभी का इतिहास वैकल्पिक विषय रहा है। और इसका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा योगदान है GS में। ठीक है, GS में। और आप सोचें कि GS में इसको छोड़ करके चले जाएंगे, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास वैकल्पिक विषय तो छोड़ दीजिए, GS में इतिहास को आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न और वर्ड चारों सेगमेंट आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने होते हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। हालांकि मेंस में आपका केवल वर्ड हिस्ट्री रहता है, इसमें भी वही वर्ड हिस्ट्री भी है। ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं एक सीक्रेट आप लोगों के लिए कि इतिहास वैकल्पिक विषय का जो सिलेबस है GS से बहुत कम है, लेकिन जो टॉपिक हैं वो थोड़े से अच्छे और गहराई के साथ पूछे जाते हैं बस। और इसकी कुछ खास विशेषता मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि देखिए सबसे पहली चीज इसमें समसामयिक मुद्दों का कोई इशू नहीं है। यानी करंट अफेयर का कोई इशू इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, करंट अफेयर का कोई इशू नहीं है। दूसरा, इसमें एक चीज और भी है, इसमें आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करके लिख सकते हो, जबकि बाकी अन्य विषयों की अपना एक शब्दकोश होता है, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य इकोनॉमी या कोई भी शब्द हो, उनके अपने एक विशेष शब्दकोश होता है। उन्हीं शब्दकोश का आपका चयन करना होता है, उसको आपका अर्थ समझना होता है। यहां ऐसा कोई चीज नहीं है। और तीसरी चीज इससे आप पहले से ही परिचित हैं। ज्योग्राफी आपने नहीं पढ़ी होगी तो नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। या सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है तो सोशियोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतिहास तो आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हैं। चौथी सबसे बड़ी चीज के इसमें एक चीज और भी है कि आप इसमें किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे आप केवल कहानी के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। कहानी याद हो, आंसर आपका फॉर्मेट के तौर पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। तो ये 4-5 चीजें। और 5वां सबसे एक और प्लस पॉइंट है कि आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख सकते हो, अपने तरीके से।
तरीके से। इसके लिए किसी कोई विशेष तरीके की आवश्यकता नहीं है, विशेष पैटर्न, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, कोई इसका तकनीक पक्ष नहीं है, कोई तकनीक पक्ष नहीं है। सिर्फ एक ही है कि इसमें दो ही चीजें आपको याद करनी होती हैं कि इतिहास की कोई भी घटना क्यों हुई और क्या हुई। आज जो घटना पढ़ रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या थे, बस इतना आपको जानना है, ठीक है ना। तो इस तरह की बिल्कुल सिंपल साधारण सा आपका विषय है। और जीएस से सबसे बड़ी चीज मैंने पहले ही कहा, जीएस से कम 40 से 50%, 40% से लेकर के 50% सिलेबस इसका कम है, सिलेबस कम है। और मैं तो पहले ही कहता हूं, आप पढ़े या ना पढ़े, जाने या ना जाने, जीएस क्वालिफाई करना है तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और जब जीएस के लिए पढ़ जाओगे तो उसमें से खास खास टॉपिक आपको समझना है मेरे साथ, जिसमें मैं 5 से 6 महीने में सारी चीजें आपकी कवर कराऊंगा, ठीक है ना। उसका मैटेरियल भी मैं दूंगा आपको। केवल एनसीईआरटी पढ़नी है और एक एडवांस बुक पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस बाकी मैटर मेरा रहेगा। और उसमें 2 स्टेज की मैं तैयारी करवाऊंगा। पहले फाउंडेशन, जिसमें आंसर राइटिंग मटेरियल सब कुछ आपका रहेगा, आंसर राइटिंग पर सब कुछ रहेगा। और उसके बाद एडवांस लेवल पर आपका इंप्रूवमेंट, जिससे कि आप 50% से ऊपर 60-70% तक नंबर ला सकें। और ये कैपेसिटी आपके हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत है। मैं खुद 61% मार्क्स लेकर के आया हूं 2007 में, 365 आउट ऑफ 600 ये मेरे नंबर थे और आसानी से लाए जा सकते हैं। मैं तो ये मार्क्स तब लेकर के आया था जब मैं एक स्टूडेंट था। आपको मैं अब कितने दिलवा सकता हूं, अब आप खुद अंदाज लगाइए। फैक्ट इसमें पढ़ने नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मुश्किल से 5 से 10% फैक्ट पढ़ने हैं। जीएस में इससे कहीं ज्यादा फैक्ट पढ़ना है आपको, जीएस से कहीं ज्यादा जीएस में पढ़ना है। यहां कोई फैक्ट नहीं पढ़ना, बहुत मुश्किल से 5 से 10%। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या कंडीशन आपकी है, क्या आपको करना है, क्या आपको मेरे साथ चलना है जिससे कि 300 प्लस नंबर ला करके एक प्रॉपर आईएएस की रैंक हासिल की जाए, या खाली ऐसे ही घिसना है फिर। और इसमें नंबर लाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। और इससे बढ़िया इस समय आपके पास में एक मौका भी है। 30 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, 10 दिन बचे हुए, फटाफट इस बैच का, इस सेल का मौका लीजिए, मौके का फायदा उठाइए और बैच को एश्योर कीजिए मेरे साथ। मैं श्योर कर रहा हूं कि आप लोगों को देखिए बहुत मटेरियल नहीं पढ़ना, जो कराना है मैं कराऊंगा। और आपको इसमें एक चीज और आपको बता दूं सीक्रेट, वो ये है कि आप और मैं, हम तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता या आपके अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाते। मेरा टारगेट आपको उस समय तक का है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने तक ही मेरे साथ इस बैच में जुड़े हुए हैं। बैच की वैलिडिटी जितनी होगी वो तो है ही है, लेकिन मेरी गाइडेंस आपके लिए तब तक है। और पर्सनल लेवल पर मैं कॉपियां खुद चेक करता हूं, किसी से मैं कराता नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉपी एवेल्युएशन सेल्फ करता हूं, अब आप समझ लीजिएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का भी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहां पर? @मनोज कुमार हिस्ट्री, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या मेरी मेल आईडी है, मैं बता देता हूं मेल आईडी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी manoj.kumar1@studiiq.com। और टेलीग्राम, अगर इससे भी आपका नंबर टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो एक नंबर है 9540565652। इस नंबर पर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा एवरीवन।
ठीक है ना। लेकिन हाँ, कोर्स ज्वाइन करते समय अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो MK लाइव कोड का यूज कीजिए और डिस्काउंट पाइए और मेरे साथ जुड़िए 300 प्लस नंबर के लिए, और इस सेल का फायदा आप लोग जरूर उठाइएगा, ठीक है ना। और ये सारी बेहतर फीचर्स हैं जो आपको अदर सब्जेक्ट से बढ़िया बनाते हैं। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको पूरा एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है और इसके साथ पूरा ये भी पढ़ना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना इतिहास तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो GS जितना पढ़ना है उसका 50% यहां पढ़ करके उसमें परफेक्शन लेके आइए, सिलेक्शन ले जाइए। और ये बात मेरे जो पेड बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि सर आप सही बोले थे कि सच में वास्तव में सिलेबस बहुत कम है। देखने में आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोगों को सिविल सर्विसेज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।